दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीखें। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बिगिनर है तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को बेसिक सीखना होगा। बहुत सारे ट्रेडर को स्ट्राइक प्राइस हो गया, एटीएम हो गया, आईईटीएम हो गया, ओटीएम हो गया, ऑप्शन चेन हो गया, ऑप्शन ग्रीक्स हो गया आदि का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते, फिर भी वो ऑप्शन में बहुत सारा पैसा लगातार ट्रेड करने की गलती करते हैं और बहुत सारा पैसा क्या करते हैं तो गंवा देते हैं। आपको भी पता होगा कि ऑप्शन प्रीमियम आपके निवेश पर कुछ ही सेकेंडों में 100% या इससे ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है और उतना ही ज़्यादा क्या कर सकता है तो आपको लॉस भी करवा सकता है। ओके, इसका मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख कर ट्रेड करते हैं तो इसमें जो जोखिम के होने की जो संभावना होती है वो क्या होती है तो बहुत ही कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और मुनाफे की जो संभावना होती है या प्रॉफिट की संभावना होती है वो क्या होती है तो बढ़ जाती है। जितने भी प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर है वे सभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट्स, ऑप्शन गिग्स हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, प्राइस मूवमेंट्स हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस आदि को बहुत अच्छे से समझते हैं। और इन सब चीज़ों को सीखने के लिए उन्होंने अपना काफ़ी समय क्या होता है तो लगाया होता है। ओके दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक सफल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए इसके बाद, और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको कॉल और पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस हो गया, इंडिकेटर हो गया, प्राइस मूवमेंट्स, चार्ट पैटर्न्स, ऑप्शन चेन, ऑप्शन गिग्स और टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आप बहुत सारी ऑप्शन ट्रेडिंग की किताबें पढ़ सकते हैं, कोर्स के द्वारा ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। बहुत सारी किताबें का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने का भी लिंक डाल दिया है। लेकिन आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के जो तरीके बताने वाला हूँ उसके आपको ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। इसके अलावा आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सीखे वो जानने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ओके दोस्तों, मतलब अगर आप एक बिगिनर है तो भी आप जो हम बता रहे हैं उससे उससे जानकर आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब सभी तरीकों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक सीखें। ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने का सबसे पहला कदम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक क्लियर करना। तो बेसिक में क्या क्या आता है आइए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन खरीदार और विक्रेता कौन होते हैं, इसमें क्या अंतर होता है, इसके बाद कॉल और पुट ऑप्शन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। इसके बाद हो गया आपको स्टैक प्राइस के दाम घटने या बढ़ने पर ऑप्शन प्रीमियम की कीमत कितने रुपया ऊपर या नीचे जाती है। इसके बाद बाजार की अनिश्चितता और मार्केट वैलिडिटी किस प्रकार ऑप्शन प्रीमियम की कीमतों पर क्या करते हैं तो असर डालती है। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक नियम क्या है, इसके बाद अगर आप एक बिगिनर है तो सबसे पहले आपको जो भी हम बताए हैं उस बेसिक को एक एक करके क्या करना होगा तो क्लियर करना होगा स्टेप बाय स्टेप। इसे सीखने के बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग लर्न करने की यात्रा में आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स हम आपको आगे बताने वाले हैं। ओके, तो कौन कौन से होते हैं आइए से जानते हैं। सबसे पहला था कॉल ऑप्शन। तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, और पुट ऑप्शन तब खरीदते हैं जब हमें क्या लगता है मार्केट अब नीचे आने वाला है, तब हम क्या करते हैं पुट ऑप्शन खरीदते हैं। इसके विपरीत अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो मार्केट बढ़ने की आशंका यानी कि आशंक होने पर आप पुट ऑप्शन को बेच सकते हैं, और मार्केट गिरने की जो संभावना होती है उस पर आप कॉल ऑप्शन को क्या कर सकते हो तो बेच सकते हैं। इसमें उल्टा हो जाता है। ओके दोस्तों, शेयर मार्केट में जो 80% लोग होते हैं वो ऑप्शन बायर होते हैं, जबकि बस 20% लोग क्या होते हैं तो ऑप्शन सेलर होते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन बायर करने के लिए आपको बहुत कम पैसों की मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आने वाले अधिकतर सभी लोग ऑप्शन बाइंग से ही क्या करते हैं तो शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी होती है जो कि हर हफ्ते गुरुवार के दिन क्या होती है तो गुरुवार के दिन होते हैं, जबकि सभी स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है जो कि महीने के
अंतिम सप्ताह के गुरुवार के दिन होती है। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको किसी स्टॉक्स इंडेक्स में लॉट साइज में क्या होता है तो शेयर खरीदने पड़ते हैं। सभी स्टॉक्स का लॉट साइज अलग अलग होता है, जैसे कि निफ्टी 50 का लॉट साइज 75 का है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितने का तो 25 का है। मतलब अगर बैंक निफ्टी के किसी कॉल या पुट ऑप्शन के प्रीमियम की कीमत 100 रुपया है और आपको कम से कम एक लॉट खरीदना होगा, तो आपको 100 गुने 25 कितना होगा, जो 2500 रुपया निवेश करना होगा। ओके, और यही 100 रुपया के ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से निफ्टी का एक लॉट खरीदने के लिए आपको 100 गुने 75 यानी कि 7500 रुपया की क्या होती जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ओके दोस्तों, प्रीमियम के प्राइस में अनिश्चितता या वैलिडिटी सबसे ज़्यादा एक्सपायरी वाले दिन यानी कि गुरुवार को होती है। मतलब कि उस दिन सभी प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं और बहुत तेज़ी से क्या होता है तो नीचे जाते हैं। इसलिए नए ट्रेडर का रिस्क इसमें क्या होता है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन प्राइस की इतनी तेज़ मूवमेंट से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका लाखों रुपया की जो कैपिटल होगा कुछ ही सेकेंड्स में ख़त्म हो सकती है। अगर आप एक शुरुआती ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको स्टॉक्स के बजाय निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहिए। ओके दोस्तों, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी क्या होता है तो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, जबकि कुछ स्टॉक्स बिल्कुल लिक्विड होते हैं, बिल्कुल लिक्विड होते हैं, मतलब कि उसका जो वॉल्यूम होता है बहुत ही लो होता है, कम होता है। ओके, तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाने से आपका कैपिटल क्या हो सकता है तो आपका कैपिटल जा सकता है। इसीलिए शुरुआती में आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शन से ट्रेड करें। किसी भी ऑप्शन को आप सिर्फ एक्सपायरी डेट तक ही खरीद सकते हैं, मतलब होल्ड कर सकते हैं, जबकि एक्सपायरी डेट के बाद उस ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमेशा एक्सपायरी डेट से पहले अपने खरीदे गए कॉल या पुट ऑप्शन को बेच दीजिए। ओके, दूसरा आता है ऑप्शन चेन को समझे। जी हाँ, लर्न ऑप्शन चेन। तो ऐसे कैसे हो सकता है आइए इसे जानते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका होता है ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने का, ऑप्शन चेन समझें। ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए ऑप्शन चेन को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑप्शन चेन को मुख्य रूप से ऑप्शन ट्रेडर के लिए ही बनाया गया है। आप सिर्फ ऑप्शन चेन का डाटा देखकर बता सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये सिर्फ आप ऑप्शन चेन की डाटा देखकर बता सकते हैं। लेकिन ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत सारे टर्म्स समझना होगा। कौन कौन से टर्म्स है आइए इसे जानते हैं। सबसे पहला है ओपन इंटरेस्ट, इसके बाद आता है वॉल्यूम, इसके बाद होता है बिड प्राइस, इसके बाद आ जाता है आपको आस्क प्राइस, इसके बाद आता है तो इम्प्लॉयड वैलिडिटी जिसे कि आईवी कहा जाता है, इसके बाद लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जिसे कि एलटीपी कहा जाता है, इसके बाद पुट कॉल रेशियो इत्यादि को समझना होगा। सिर्फ ऑप्शन चेन का डाटा देखकर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंट, इसके बाद प्राइस एक्शन, बाजार की ट्रेंड क्या है इत्यादि का पता लगा सकते हैं, और बिना चार्ट देखे सिर्फ इसी डाटा की मदद से आप ऑप्शन को खरीद कर और बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन चेन को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए जो अगला पॉइंट आते हैं वो तो ऑप्शन गिग्स का अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन गिग्स क्या होता है आइए इसे जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए अगला स्टेप्स है ऑप्शन गिग्स को समझना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि बिना किसी वजह से वजह कि आपकी जो प्रीमियम की कीमत होती है समय के साथ क्या हो जाती है तो कम होती रहती है, कम होती लगती है। आप सोचते होंगे कि स्टॉक प्राइस के कितने पॉइंट्स ऊपर नीचे होने से आपके ऑप्शन प्रीमियम की कीमत कितने पॉइंट्स नीचे होती है। मतलब कि ऑप्शन के बढ़ने या घटने की दर कौन निर्धारित करता है। ओके, तो हम जितना भी आपको ऊपर आगे सवाल बताए हैं, आगे सवाल को जानने के लिए आपको थीटा, आगे हम बताएंगे थीटा, डेल्टा, गामा, इसके बाद वेगा हो गया आदि के बारे में जानना होगा। सभी ऑप्शन ग्रीक्स कहलाते हैं, जितना भी होता है सभी ऑप्शन ग्रीक्स कहलाते हैं। ओके, इस टॉपिक पे हमने विस्तार से बिल्कुल आसान भाषा में समझा। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप आगे की वीडियो देख सकते हैं, इसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे। चौथा स्टेप आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट पढ़ना सीखे। जी हाँ, प्रत्येक ऑप्शन ट्रेडर के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट को पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। ओके दोस्तों, चार्ट पर किस प्रकार के ऑप्शन के प्राइस मूवमेंट्स होती है, कॉल और पुट ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट देखिए। आप पाएंगे कि इक्विटी ट्रेडिंग की तुलना में ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्ट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं। मार्क यानी कि मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करें। इसके बाद मोमेंटम का मतलब क्या होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कितनी तेज़ी से ऊपर नीचे होती है। आपको हमेशा
अधिक मूवमेंट्स वाले चार्ट पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स कम समय में अच्छे प्रॉफिट देते हैं। ओके दोस्तों, छोटा ट्रेंड देखने के लिए बड़े ट्रेंड को एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। छोटे और बड़े ट्रेंड्स को देखने मतलब यह है कि कम या ज़्यादा टाइम फ्रेम वाला चार्ट देखना चाहिए। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट को देखते समय आपको टाइम फ्रेम बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि वही चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको अप ट्रेंड में हो और 1 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हो। कोशिश करिए कि किसी एक ही इंडेक्स या स्टॉक्स के चार्ट पर आपको महारत हासिल करिए। उदाहरण के लिए अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो अपना पूरा फोकस आपको उसी चार्ट्स में लगाना है। ओके, धीरे धीरे बैंक निफ्टी का चार्ट आपको पकड़ बेहतर होती चली जाएगी और कुछ समय बाद आप इतनी महारत हासिल कर लेंगे कि सिर्फ चार्ट देखते ही आप बता पाएंगे कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, जो बैंक निफ्टी किस दिशा में मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा या फिर नीचे मूव करेगा, क्योंकि आपने बार बार उसी पैटर्न को एनालिसिस किया होगा, इसीलिए वह आपके दिमाग में छप गया होगा। ओके, कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए ऑप्शन चार्ट को पढ़ना और सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है और एनालिसिस करना भी आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट और पांचवा स्टेप है चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करना सीखें। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में चार्ट देखेंगे तो आपको चार्ट पर कई बार बहुत सारे पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे, जैसे कि डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, फ्लैग पैटर्न इत्यादि। और इन सभी पैटर्न की मदद से आप सभी जगह एंट्री ले सकते हैं और कुछ समय बाद एग्जिट लेकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि आपको अलग अलग चार्ट पैटर्न को देखना आना चाहिए, जिसके लिए पहले आपको चार्ट पैटर्न के प्रकार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और फिर यह सीखना होगा कि किस प्रकार के पैटर्न पर कहाँ पर एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यह भी आपको लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी होगा। नेक्स्ट स्टेप है टेक्निकल एनालिसिस करना सीखें। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा स्विंग हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग सीखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस या तकनीकी विश्लेषण का मतलब होता है कि बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम आदि की मदद से यह पता लगाना कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, वह आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पर भी एनालाइज करना होता है, जिसमें साधारण चार्ट की अपेक्षा अधिक मूवमेंट्स होती है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस और भी ज़्यादा क्या हो जाता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस को ज़रूर सीखना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी तक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत सारे लोग इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें एक ही दिन में ऑप्शन को बाय और सेल करना होता है, जबकि अगर कॉल और पुट ऑप्शन आपके अनुमान के मुताबिक मूव नहीं करता है तो आप उसे अगले दिन के लिए क्या कर सकते हो तो होल्ड कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर अगर अगले दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो बहुत सारे नए ऑप्शन ट्रेडर घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है तो ऐसे मौके पर आप जरूर फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ें। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग का बुक्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बुक्स पढ़ने में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलती है। मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध है जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक की जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारी किताबों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियोज भी आप यूट्यूब पे देखें उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री में आप उसे देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत सारा ज्ञान आसानी से हासिल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों समझ गए। अगर आपने बहुत बुक्स नहीं खरीदा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हैं। कई सारे ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स भी इंटरनेट पर देखने को मिल जाता है, आप वहाँ से भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आसानी से ज्ञान हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा ज्ञान आपको इंटरनेट पर ब्लॉग और वीडियोज़ के माध्यम से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कहीं भी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ट्रेडिंग इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या आती है आइए इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पढ़े। जी हाँ,
ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बाइंग बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब होता है कि एक खरीदार और एक विक्रेता ट्रेड करते वक्त किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से थिंकिंग करता है, ट्रेड करते समय उसका मकसद क्या होता है, ट्रेडिंग में आपको इमोशन किस प्रकार से काम करते हैं, यह भी आपको समझना बहुत ही क्या होता है तो ज़रूरी होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पढ़कर सीख सकते हैं। अधिकतर जो नए ट्रेडर होते सिर्फ डर और लालच की भावनाओं से क्या होते तो चलते नुकसान में शेयर को बेच देते, जबकि वही शेयर बाद में आपको प्रॉफिट भी दे सकता था। वो क्या होता तो डर और फोमो होता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन के प्रीमियम इतना तेज़ी से ऊपर नीचे होता है कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यानी कि अपनी इमोशंस को आप क्या कर कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। आपको समझना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप एक ऑप्शन खरीदार है तो आप एक सीधा मुकाबला ऑप्शन विक्रेता से है, और अगर आप एक ऑप्शन विक्रेता है तो आपका सीधा मुकाबला किससे है तो ऑप्शन खरीदार से है, जो कि ऑप्शन को खरीदता है। ओके, इसीलिए आपको ऑप्शन बायर और सेलर दोनों को जो साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी को आपको बारीकी से समझना होगा। ओके, तो इस प्रकार से साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग को नियम को फॉलो करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आता है। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको कुछ नियमों को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि सभी प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर फॉलो करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से नियम होते हैं जो कि आपको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको नुकसान क्यों होता है, इसके बाद ऑप्शन को ट्रेड करते समय आपको कौन कौन सी ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स फॉलो करनी चाहिए, इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान को कम करके प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम को ज़रूर पढ़ लीजिए। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो आती है ऑप्शन ट्रेडिंग के सभी बेसिक टर्म्स को अच्छे से सीख लेना चाहिए। जी हाँ, हमने आपको कुछ 10 बेसिक टर्म्स बताए, इन टर्म्स को आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं, और इनसे आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन, तीसरा होता है स्ट्राइक प्राइस वैलिडिटी, इसके बाद होता है प्रीमियम इन द मनी, जिसे आईटीएम कहा जाता है। इसके बाद एटीएम होता है, एक्सपायरी डेट एड एंड मनी। इसके बाद ऑप्शन ग्रीक्स आउट द मनी, ओटीएम जिसे कि कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।